अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैप्टर 1 के से रिलेटेड चैप्टर 1 में हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 से 1.7 तक कर ली है। जो आगे 1.8 से आगे जितनी भी हैं वो हम जो से पहले 4 चैप्टर्स के बाद करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो भी हैं सारा चैप्टर 4 तक आप पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी हमने 1.7 तक करनी है, बाकी के लिए अभी डिले कर देंगे। और अब हम चैप्टर 2 पे आते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 करनी है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2 चीज़ों के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक माइनर के और एक कोफैक्टर के क्या होते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। पहले दूसरे इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। तो कोफैक्टर और माइनर फाइंड करते हैं, साथ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 वैसे समझाने के लिए लिखे हैं। ये माइनर होता है ना, ठीक है। ये आई और जे का क्या होता है, आई कहते हैं रो को, जे कहते हैं कॉलम को, ठीक है। माइनर में हमें जो है उस आई और जे का क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब कोई 0 0 इधर कर लें, 3 1 2 2 कर ली, ठीक है। और इधर 1 4 5, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। आई जे की जगह पे हमने क्या फाइंड करना है, माइनर क्या आएगा बताएं। ये देखें, आई की जगह पे इधर क्या आ सकता है, इधर हो जाएगा M11 M12 M13, फिर M21 22 23 31 32, ठीक है। अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना है एम आई जे में, मतलब माइनर में हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, इधर आई और जे में जो वर्ड्स आएंगे उस वाली रो और कॉलम के अलावा बाकी मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में हमने ये फॉर्मूला है -1 और ऊपर जोन सा है यहाँ जो रो और कॉलम लिखते हैं उसका प्लस, और जिसका हमने माइनर निकालना है, मतलब आई यहाँ जो भी वैल्यू किया उसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है जो हमने आगे हर जगह यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखें, क्वेश्चन 1 लिखा। अब मैं माइनर सबका निकालना है, इसको हम M1 M1 2 1 3 कर ले, इसको 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3, ठीक है। सबसे पहले हम पहले का निकालेंगे, M11 1 का मतलब है पहली रो और पहला ही कॉलम, मतलब ये देखें ये कॉलम और ये वाली रो, ठीक है। इसकी बजाय आप बाकी मैट्रिक्स लिखेंगे, मैंने लिख दिया, ठीक है। मतलब पहली रो पहला कॉलम नहीं लिखना, बाकी सारा लिख लेना है, लिख लिया। अब इसका वैसे सैम 4 28 28 + 1 9 हो गया, 29 हो गया, ठीक है। माइनर ऐसे निकालना है, ओके। अब ये M11 का निकल गया, आगे M12 का निकालना हो, ये M12 हो गया, मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, ये पहली रो और ये दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है। इसकी बजाय ये 4 आगे लिख लिए और इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। ऐसे सारे के निकालेंगे, M1 के 1 के M12 के M13 के 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर देखें, अगर हमने अब पहले का निकालना है, कोफैक्टर भी ऐसे ही सारे निकालने हैं। सबसे पहले जब पहले का निकालना है तो वही फॉर्मूला -1 ऊपर I + J, मतलब रो और कॉलम। इस इधर क्या रो और कॉलम है, 1 और 1, मतलब 1 + 1 और M किसका, इसका माइनर निकालना है, M11 आ गया, ठीक है। ये देखें, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है। अब इसके -1 1 + 1 क्या होता है 2, इधर लिख लेते हैं -1 1 + 1 2। -1 को अगर इधर कोई ओड नंबर हो तो क्या होता है, तो माइनस ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये क्या है, ये तो ईवन नंबर है, ठीक है। -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई भी अगर आप कर लो तो माइनस माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और M11 की वैल्यू क्या है 29 फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर एक बार बता देती हूँ, जो माइनर होता है उसमें हमें इधर जो रो और कॉलम दी होती है उसके अलावा बाकी मैट्रिक्स लिखना होता है और उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। और कोफैक्टर में -1 ऊपर इधर रो और कॉलम का प्लस साथ जिसका माइनर आप निकाल रहे हो, अगर 2 1 है 3 1 है, जिसका भी आपने निकालना है वो लिखना है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट, ओके। ये होता है। अब हम M12 का निकाला, वैसे ही M1 रो और 2 कॉलम के बजाय हमने बाकी मैट्रिक्स लिख दिया, उसका डिटर्मिनेंट लिया और इसी का कोफैक्टर भी निकालें, क्योंकि उन्होंने कहा माइनर कोफैक्टर निकालने हैं, सबके निकालें। तो वही 1 2 लिखा, वही फॉर्मूला लगाया पर 1 + 2 और 3 होता है, 3 ओड नंबर है, ठीक है। तो
इधर -1 आ जाएगा और फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो -21 आ गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे आ गया ये M13। ठीक है, 1 और 3 1 रो और 3 कॉलम की बजाय हमने बाकी मैट्रिक्स लिखा, डिटर्मिनेंट लिया, फिर इसी को कोफैक्टर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, और इससे कट गया आंसर। M21 फिर निकालना है। ठीक है, ऐसे। ओके, और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये देखें, ये है ना, हमने क्या लट किया था इधर, M11 12 13 21 22 23 31 32 और 33 ऐसे होता है। ठीक है, ये तरतीब आपने रखनी है और कोई नहीं रखनी। ये देखें, इसका क्या मतलब होता है, पहली का रो, मतलब पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। यहाँ समझ होगी। दूसरा क्या होता है, कॉलम। ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। ठीक है ना, अगर ये चौथा होता तो क्या होता है, 1 4 2 4 3 4 ऐसे होता ना। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, 1 1 निकाल लिया, 1 2 भी निकाल लिया, 1 3 भी निकाला, 1 2 1 निकालना है। 2 1 वैसे ही 2 और 1 की 2 रो और 1 कॉलम की बजाय बाकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया और वैसे ही कोफैक्टर निकाल लिया। 2 2 भी ऐसे ही है, 2 3 भी ऐसे ही है। ये देखें, और जो 2 4 है, 3 1 है, वो भी ऐसे है, फिर 3 2 भी ऐसे और 3 3 भी ऐसे। ठीक है, ये सारा बस यही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है वो भी उन्होंने सेम ऐसे ही दिया है। इस मैट्रिक्स का आपने निकालना है, वही हमने माइनर ऐसे ही 1 1 1 2 1 3 उसी के कोफैक्टर 2 1 फिर 2 2 2 3 और उसी के कोफैक्टर 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, ये देखिए, आते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया और इधर लिखा है, इधर उन्होंने हमें बाकायदा बताया हुआ है कि पार्ट्स में कि इसमें M13 फाइंड करना है और C13 फाइंड करना है। चलो देखते हैं। ये देखें, M13 फाइंड करना मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम नहीं लिखना। ये देखें, हमने ये पहली रो और ये तीसरा कॉलम नहीं लिखा, बाकी सारा लिखना है। 0 4 4 0 1 1 और 3 14 2। ये देखें, वैसे ही लिखा। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। हमने कहाँ से एक्सपेंड किया, ये मैंने R1 से एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, देखो 0 से कुछ भी हो तो 0 0 देखो 0 + 0 ही आ जाता है। ठीक है, प्लस फिर आगे जो सा है वही 4 4 1 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 0 ना था, क्यों, ये हमें कैसे पता चला इसका डिटर्मिनेंट 0 है, बिना सॉल्व किए पता चल गया। क्योंकि ये देखें, दोनों रो कॉलम यहाँ पर रोज़ कह लें सेम है। अगर एक से ज़्यादा रोज़ या कॉलम सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट कहाँ से 0 होता है। सोल्व चेक करके देख लें, 4 1 4 4 - 4 0 आ जाता है। ठीक है, अब कोफैक्टर इसी का निकालना है, इसी का उन्होंने कहा हुआ है, वैसे ही फॉर्मूला लगाया, 1 + 3 कर लिया और ये M13 का आंसर 0 तो ये भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में उन्होंने कहा M23 और कोफैक्टर 2 3 फाइंड करना था दूसरे और तीसरे कॉलम का, वही लिखा, डिटर्मिनेंट लिया और कोफैक्टर निकाल लिया। ये देखें, सी पार्ट में उन्होंने M22 और कोफैक्टर का C22 दिया, उसमें ये किया। डी पार्ट भी एज इट इज है। और जो क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास 4 है, उसमें भी उन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे मैट्रिक्स चेंज कर दिया, बस माइनर को फैक्टर ज़्यादा दिए हैं तो हमने ये देखें निकाले हैं। ठीक है, अब जो से आगे देखते हैं, ये देखें डी पार्ट भी सेम ऐसा है। ये देखें, ये अब अगले क्वेश्चन में कहा है कि हमने डिटर्मिनेंट निकालना है इन मैट्रिक्स का और इन्वर्स निकालना है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखें, हमने क्वेश्चन 5 में वैसे ही इसका जॉइंट लिया तो क्या होता है, पहली और आखिरी का जगह चेंज और इसका साइन चेंज। ठीक है, फिर हमने डिटर्मिनेंट निकाला, ये हो गया, क्योंकि हमें इन्वर्स निकालना और इन्वर्स का ये फॉर्मूला होता है तो इसके लिए ये 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें निकाल ली। अब जगह पुट करती हूँ, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, 22 इधर आ गया और जॉइंट का ये है तो इधर आ गया। अब 22 को अंदर जाकर डिवाइड कर दूँगी तो कट होकर ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में जो सा हमने ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और जॉइंट लिया तो ये आ गया और डिटर्मिनेंट जब लिया तो 2 4 8 -8 0 0 आ गया। और अगर 0 आंसर हो तो वो नॉट इन्वर्टिबल होता है, ये तो आपको पता है ना, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में भी उन्होंने यही कहा, हमने जॉइंट निकाल लिया, ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया और इस ए इन्वर्स के फॉर्मूले से हमने
ये इन्वर्स निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। ये भी सेम वैसे, अंडर रूट से परेशान नहीं होना। ये देखें, पहले हमने इसी का ज्वाइन निकाल लिया, पहले और आखिरी की जगह जो इसको इसके साइन चेंज करना है ना, तो अंडर रूट के अंदर नहीं लिखना। ये पूरी एक वैल्यू है, वैल्यू के तो बाहर ही लिखना है ना, तो इसके बाहर आएगा माइनस अंडर रूट 6 आएगा, ठीक है। और इधर डिटर्मिनेंट लेना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों ही अंडर रूट में थे, तो हमने 1 2 3 6 कर लिया, ठीक है ना। वरना ऐसे होना था ना 2 3, तो हमने एक ही डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसे लिखा और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ओके। फिर -4 अंडर रूट 6, डिटर्मिनेंट वो अंडर रूट वाले आंसर सेम है, तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर चेंज होती तो फिर नहीं होना था। तो समझो यहाँ पे क्या है, 1 -4 -3 अंडर रूट 6 आ गया, ठीक है। उसका इन्वर्स निकाला ये, फिर जो सा ये अंदर जाकर डिवाइड हो जाएगा, वैसे ही ये अंडर रूट 6 को आप दो हिस्सों में तोड़ लो, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 उसी तरह, तो अंडर रूट 3 कट हो जाएगा, तो फिर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो सा हमारा सिर्फ यही पार्ट थे, हमें जो इन्वर्स वगैरह निकालने थे और कोफैक्टर और माइनर वगैरह समझ आ गई है, तो समझ आ गई होगी आपको उम्मीद। अगर नहीं समझ आई तो कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।